अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस व्लॉग में हम एक दफ़ा फिर से बात करेंगे कि स्पेन की इमिग्रेशन से रिलेटेड क्या जो न्यू ख़बर आई है सामने। नाज़रीन, बात यह है कि अब जो पूरे यूरोप में ये बात गर्दिश कर रही है कि स्पेन ने इमिग्रेशन को ओपन करनी है। उसके बहुत सारे वजूहात हैं। वो वजूहात ये है कि स्पेन को जो एहतजाज यहाँ पे जो हो रही है, और ख़ासकर जो अदारे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जो बॉर्डर एरियाज़ होते हैं वहाँ से लोगों को पकड़ते हैं और उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ बन रही है। और इसलिए उन्होंने अब ये किया है, मरकज़ को लिख के भेजा, रिक्वेस्ट किया है और उनको वार्निंग भी दी है कि आप लोग इमिग्रेशन को ओपन करें। जितने भी इलीगल लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको आप लोग लीगलाइज़ करें। तो इसलिए अब जो स्पेन की हुकूमत है, अभी रिसेंटली कल इलेक्शंस भी हुई है यहाँ पे, उस हुकूमत को भी पता चल गया था कि इतने लोगों को इमिग्रेशन देनी है या इमिग्रेशन को ओपन करनी है। तो उन्होंने कहा था कि चलो इसको कैश आउट करते हैं, और उन्होंने इलेक्शन के करीब बिल्कुल ऐलान किया है कि हम लोग इमिग्रेशन ओपन करेंगे। इमिग्रेशन ओपन करने के लिए उन्होंने दो जगहों से कैश किया है अपने वोट को। एक, जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, यानी पाकिस्तानी या इंडियन, बांग्लादेशी जितने भी हैं, उनको ये लगा था कि अगर इमिग्रेशन ओपन हो रही है तो यानी जो आने वाली हुकूमत होगी वो एक बिल्कुल प्रो इमिग्रेशन होगी। यानी जितने भी हम बाकी लोग भी इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, उनको नेशनलिटी मिली हुई है या नहीं मिली, लेकिन है तो इमिग्रेंट्स, ठीक है, तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ा एक मुफीद होगी, सही है। तो उन्होंने वोट ज़्यादातर जो इस गवर्नमेंट को दी थी, ठीक है। और इसी तरह जो यहाँ के लोग भी है, जो ख़ासकर एग्रीकल्चर फील्ड है या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको वर्कर्स और लेबर्स की ज़रूरत होती है। वो तंग आ गए इस चीज़ से कि जितने भी लोग यहाँ पे इलीगल हैं उनको काम करने की भी इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा या आपने जो लॉज में कोई तब्दीली लाओ कि जो लोग आते हैं, जिस तरह पुर्तगाल में जाते हैं, इलीगल हो लेकिन वो फ़ाइल ला करके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं आर्टिकल 89 के तहत। तो इसी तरह उन्होंने कहा या आपने लॉज में तब्दीली लाओ या फिर आप इमिग्रेशन को ओपन करो। तो फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा चलो ठीक है, अब लॉज में क्या तब्दीली लाएंगे, हम लोग इमिग्रेशन को ही ओपन करते हैं। और जो एहतजाज कर रहे हैं उनके एहतजाज में भी थोड़ा कमी आ जाएगी, और जो इमिग्रेंट्स हैं वो भी खुश हो जाएंगे, और जो यहाँ के लोग बिजनेसमैन तबका है वो भी खुश हो जाएंगे कि अब नए लीगल लोग हमें मिलेंगे, नए यंगस्टर्स हमें मिलेंगे, हमारे लिए काम करेंगे हमारे ऑफिस वगैरह में, ठीक है। और इसके साथ साथ हुकूमत को भी, इस मुल्क को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि टैक्स देंगे। अब जिस तरह आपने देखा कि पुर्तगाल ने इमिग्रेशन को क्लोज़ तो कर दिया, लेकिन जब उनको पता चला कि यार जब तक इमिग्रेशन ओपन थी हमारे पास इतने पैसे आ रहे थे, लोग इतना टैक्स दे रहे थे, पूरे दुनिया से लोग आ रहे थे, इवन कि कहीं कहीं ऐसे लोग होते वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में बैठ के भी वो लोग टैक्स दे रहे थे, फ़ाइल ला कर रहे थे। हालांकि वो उनको आगे जाके मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन फिर भी वो वहाँ से टैक्स दे देते थे उस हुकूमत को। पुर्तगाल एक गरीब मुल्क है और स्पेन का भी इसी तरह एक डेवलपिंग कंट्री है। तो इसलिए इन्होंने ये फ़ैसला लिया है कि आने वाले दिनों में, यानी चंद महीनों में, ये लोग इमिग्रेशन को ओपन करेंगे। ज़्यादातर लोग होते हैं वो यही कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर तक ओपन हो जाएगी, लेकिन अक्सर कह रहे हैं कि दिसंबर और जनवरी में होगी। बहरहाल ये है कि इंडिकेशंस यही कह रहे हैं कि इमिग्रेशन स्पेन की बहुत जल्दी ओपन हो रही है। और इसलिए आप लोग भी कोशिश करें, कहीं पे भी हो, जैसे भी हो, अगर आप लोगों की पादरोनमिंत नहीं हुई आप लोग अपनी पादरोनमिंत करवाएं और इस चीज़ का इंतज़ार करें, और बहुत जल्द आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी, और वो भी हमारे चैनल के थ्रू। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच।